जो चेतन कह जर करई जरहि करई चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक ही भजहि जीव ते धन्य। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। कहेउ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगति मन कै प्रभुताई। राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उड़ अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझा कर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है, परम प्रकाश रूप दिन राति। नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है, उसको दीपक घी बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीप को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है, वह किसी दूसरे की सहायता से प्रकाश नहीं करती। प्रबल अविद्या तम मिटि जाई, हारहि सकल सलभ समुदायी। खल कामादि निकट नहीं जाही, बसहि भगति जाके उड़ माही। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मदादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास आते ही नहीं। गड़ल सुधा सम अरिहित होई, तेहि मणि बिनु सुख पाव न कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिसके बस होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। राम भगति मनि उड़ बस जाके, दुख लवलेस न सपने उताके। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मणि लागी सुजतन कराही। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सो मणि यद्यपि प्रगट जक यहई, राम कृपा बिनु कहीं को लहई। सुगम उपाय पाई बेकेरे, नरहत भाग्य देहि भट भेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रत्यक्ष है, पर बिना राम जी की कृपा के उसे कोई नहीं पा सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम नहीं है, पर अभागे मनुष्य उसे ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उड़गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष इस खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं, और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा लेता है। हे प्रभु, मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास
श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। अस विचारी जोई करई सतसंगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म पयोनिधि मंदर, ज्ञान संत सुरयाहि। कथा सुधा मथि कारहि, भगति मधुरता जाहि। ब्रह्म वेद समुद्र है, ज्ञान मद्राचल है और संत देवता हैं, जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। विरति चर्म यसी ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमारी। जय पाइए सोई हरि भगति, देखो खगेश विचारी। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है, वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। पुनि सप्रेम बोले खगराऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहु बखानी। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सौ संक्षेप ही कहु विचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन है, और सबसे बड़ा दुख कौन है, और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में कहिए। संत असंत मर्म तुम जानहु, तिनकर सहज स्वभाव बखानहु। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहु कवन यज्ञ परम कृपाला। संत असंत का मर्म आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे भयंकर पाप कौन है। मानस रोग कहु समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनहु सादर यति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभुसुंडी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूँ। नर्तन सम नहीं कौनेउ देही, जीव चराचर जाचत देही। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चराचर सभी जीव इसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरि हरि भजहि न जेनर, होहि विषयरत मंद मंद तर। कांच की रिच बदले ते लेही, करते डारी परस मनि देही। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते, वे और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े को ले लेते हैं।
नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पढ़ उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है और संतों के मिलने के समान जगत में कोई सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहहि दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भुज तरु सम संत कृपाला, पर हित नीति सह विपति विशाला। संत दूसरों के भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुँचाने के लिए। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधरवा लेते हैं।